शहर पर अचानक लाल खूनी बारिश आ गिरी। बारिश तेज होती जा रही थी, लेकिन सड़कें सुनसान थीं। घर के लोग ये नजारा देखकर स्तब्ध रह गए, क्योंकि ये कोई साधारण बारिश नहीं थी। एक महिला ने लाल बारिश को छूने के लिए हाथ बढ़ाया और उसकी त्वचा तुरंत जल गई और फफोले पड़ गए। ये बारिश सल्फ्यूरिक एसिड की तरह लोगों की त्वचा को जला देती थी। कमिश्नर जल्द ही वैज्ञानिकों ने जांच शुरू की और आखिरकार पाया कि इस घटना की उत्पत्ति शहर की झील से हुई प्रतीत होती है, मानो किसी असामान्य चीज से विषाक्त पदार्थ निकल रहे हों। फिर लीसा टीम को प्रदूषित झील तक ले गई। परिणाम स्वरूप कुछ घंटों के बाद जहरीली बारिश आखिरकार रुक गई, लेकिन उन्हें साफ पता था कि ये तो बस खतरे की शुरुआत है और जल्द ही एक बड़ी आपदा जरूर आएगी। आपदाओं की तीसरी लहर चुपचाप आ गई। लीसा को खेत में बड़ी संख्या में छोटे छोटे कीड़े मिले। हालांकि वे आकार में छोटे थे, उनमें भयानक ताकत थी और वे सैकड़ों किलोग्राम भोजन निगल सकते थे। जल्द ही अनगिनत छोटे कीड़ों ने बड़ी संख्या में फसलों को ढक लिया। अगर उन्हें समय रहते नहीं रोका गया तो फसलें जल्द ही खा जाएंगी। सरकार ने गेहूं के खेतों को जलाने का फैसला किया। अगर वे ऐसा करते तो गेहूं भी नष्ट हो जाता। एक अधिक विश्वसनीय तरीका खोजने के लिए जैक ने एक छोटा विमान उड़ाया और हवा में कीटनाशकों का छिड़काव करने की कोशिश की। हालांकि ये विचार अच्छा था, लेकिन इसे करना बहुत मुश्किल था। चूंकि खेत शहर के बाहर पारदर्शी सुरक्षात्मक दीवार के किनारे पर था, अगर विमान थोड़ा भी गलत होता तो वो शायद उससे टकरा जाता। हालांकि जीवन और मृत्यु के कगार पर जैक ने अपने उत्कृष्ट कौशल और मनोवैज्ञानिक गुणों से पारदर्शी सुरक्षात्मक दीवार को सफलतापूर्वक पार कर लिया और छिड़काव कार्य पूरा किया। जैक भी सुरक्षित वापस लौट आया और खेत को बचा लिया। वे जश्न मनाने लगे, लेकिन जिस चीज की उन्हें उम्मीद नहीं थी वो ये थी कि चौथी आपदा इतनी जल्दी आ गई और पिछली आपदाओं से भी ज्यादा भयंकर थी। तापमान अचानक गिर गया और रात भर पूरे शहर में बर्फ जम गई। पारदर्शी सुरक्षात्मक दीवार पर बर्फ की एक मोटी परत जम गई। सैम ने जिज्ञासावश पारदर्शी दीवार को छुआ और अगले ही पल एक अजीब बात हुई। उसका हाथ तुरंत दीवार से चिपक गया और वो लाख कोशिश करने के बाद भी उसे हटा नहीं पा रहा था। वो दीवार में समा जाने वाला था। सौभाग्य से उसके साथी समय पर पहुंच गए, वरना उसका हाथ हमेशा के लिए बर्फ में ही रह जाता। रात में पूरी झील जम गई थी और तापमान अभी भी गिर रहा था। दूसरे दिन तापमान फिर से बढ़ने लगा। उन्होंने चर्चा की कि पारदर्शी दीवार क्यों डूबी। इसी समय अचानक एक तीखी आवाज सुनाई दी और वे ऊपर देखकर चौंक गए, क्योंकि पांचवी और भी भयानक आपदा आ चुकी थी।